भारतीय पहलवान विनेश फोगाट न सिर्फ ओलंपिक के फाइनल से बाहर हो गई हैं बल्कि मेडल से भी चूक गई हैं। एसोसिएशन से जुड़े सूत्रों के मुताबिक विनेश फोगाट आज सुबह गोल्ड मेडल के लिए फाइनल मुकाबले से पहले 50 किलोग्राम वजन को कायम नहीं रख सकी। विनेश ओलंपिक में इस वेट कैटेगरी में खेल रही थी। सूत्रों के मुताबिक विनेश का वजन तय मानक से मात्र 100 ग्राम ज्यादा निकला। जी हां, मात्र 100 ग्राम। कंपटीशन के रूल्स के मुताबिक हर मुकाबले से पहले पहलवान का वजन किया जाता है, जिसमें विनेश ओवरवेट निकली। कंपटीशन के रूल्स के मुताबिक विनेश सिल्वर मेडल के भी योग्य अब नहीं रह जाएंगी। इससे पहले मंगलवार को विनेश फोगाट का वजन तय मानक के हिसाब से ठीक था। हालांकि हर रोज मुकाबले से पहले यह वजन कैटेगरी के लिहाज से मेंटेन करना पड़ता है। सूत्रों से जानकारी यह मिली है कि विनेश पूरी रात सोई नहीं और वजन को तय कैटेगरी में लाने के लिए हर संभव कोशिश की। ये जो सारे देश को उससे गोल्ड मेडल के आज गोल्ड मेडल अब की बार गोल्ड मेडल आना था, लेकिन जो सुबह समाचार मिला भी जो डिस्क्वालीफाई कर दी विनेश, तो बड़ा दुख है, सारे देश को दुख है इस चीज़ का। और भविष्य में जो विनेश है वो मैं आएगी उस बात करूँगा। 2028 ओलंपिक के लिए जो तैयारी करवाऊँगा और जो उसके साथ ये संगीता है जो छोटी जो उसकी भी जो तैयारी के ऊपर लगा दी हमने, तो ये है 2028 ओलंपिक के लिए फिर कोशिश करेंगे। क्योंकि उसकी तबीयत भी बिगड़ी है। देखिए वजन घटाया है कि जो एकदम तो सदमा पहुंच जाए तो इससे जो है वो भी हो उसका हर एक आदमी को हो जाती है। जब मैं यहाँ बैठा हूँ, जो मेरे जो बड़ा दुख है, मैं बोल नहीं सकता, आपको जो जवाब नहीं दे सकता, ये हो जाता है। तो कहीं ना कहीं अपील करेंगे या फिर? देखिए अपील तो सिर्फ कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ जो वहाँ जो फेडरेशन जो कुश्ती करवा रही है, जो अध्यक्ष हैं, जो चीफ हैं, जो कोचेज हैं, सिर्फ वो कमेटी जो इसका फैसला कर सकी है और कोई भी नहीं कर सकता। हालांकि यह पर्याप्त साबित नहीं हुआ। भारतीय प्रतिनिधिमंडल इस फैसले के खिलाफ अपील भी कर सकता है। विनेश का आज रात को करीब 10 बजे गोल्ड मेडल के लिए अमेरिका की रेसलर सारा एन हिल्डरब्रांड से फाइनल मुकाबला होना था। वहीं विनेश फोगाट के बाहर होने के बाद सियासी गरियालों में भी निराशा देखने को मिल रही है। जो स्थिति निकलकर सामने आ रही है और जो बयान सुनने को मिल रहे हैं वो भी आपको बताएंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने विनेश के अयोग्य घोषित होने पर दुख जताया और एक्स पर लिखा, विनेश आप चैंपियनों में चैंपियन हैं, आप भारत का गौरव हैं और हर भारतीय के लिए प्रेरणा है। आज की घटना दुख देने वाली है। काश मैं शब्दों में उस निराशा को व्यक्त कर पाता जो मैं अनुभव कर रहा हूं। साथ ही मैं जानता हूं कि आप लचीलेपन की प्रतिमूर्ति हैं। चुनौतियों का सामना करना हमेशा से आपका स्वभाव रहा है। मजबूत होकर वापसी करो, हम सब आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, विश्व विजेता पहलवानों को हराकर फाइनल में पहुंची भारत की शान विनेश फोगाट का तकनीकी आधार पर अयोग्य घोषित किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें पूरी उम्मीद है भारतीय ओलंपिक संघ इस निर्णय को मजबूती से चैलेंज कर देश की बेटी को न्याय दिलाएगा। विनेश हिम्मत हारने वालों में से नहीं है। हमें पूरा भरोसा है कि वो अखाड़े में और अधिक मजबूती से वापसी करेगी। आपने हमेशा देश को गौरवान्वित किया है विनेश। आज भी पूरा देश आपकी ताकत बनकर आपके साथ खड़ा है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने मामले की जांच की बात कही। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर क्या लिखा वो भी आपको बताते हैं। विनेश फोगाट के फाइनल में न खेल पाने की चर्चा के तकनीकी कारणों की गहरी जांच पड़ताल हो और सुनिश्चित किया जाए सच्चाई क्या है और इसके पीछे की असली वजह है क्या। ओलंपिक में भारतीय पहलवान विनेश फोगाट के 50 किलोग्राम भार वर्ग में प्रतियोगिता से अयोग्य ठहराए जाने के बाद केंद्र सरकार ने आज लोकसभा में बयान दिया। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया आखिर विनेश के साथ क्या हुआ था। भारत सरकार ने विनेश फोगाट की उनकी आवश्यकता के अनुसार हर संभव सहायता प्रदान की है। उनके लिए पर्सनल स्टाफ भी नियुक्त किए गए हैं जो अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। उनके साथ हंगरी के विख्यात कोच ओलेर अकोस और फिजियो अश्विनी पाटिल हमेशा रहते हैं। इनको ओलंपिक के लिए इनके अतिरिक्त व्यक्तिगत सहायक स्टाफ जैसे विभिन्न स्पारिंग पार्टनर्स, स्ट्रेंथ ऑफ कंडीशनिंग विशेषज्ञ के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई, जिसका विवरण इस प्रकार है। ओलेर अकोच कोच के रूप में उसके साथ थे, वैन पैट्रिक लॉम्बार्ड स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग विशेषज्ञ, अश्विनी जीवन पाटिल फिजियोथेरापिस्ट, मयंक सिंह गरिया
स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग विशेषज्ञ शुभम और अरविंद स्पारिंग पार्टनर, इनको पेरिस ओलंपिक चक्र के लिए कुल 70,45,775 की वित्तीय सहायता दी गई है। इस मामले को लेकर भारतीय ओलंपिक संघ ने अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ से कड़ा विरोध भी दर्ज किया है। नेशनल भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षा पीटी उषा भी अभी पेरिस में है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उसके साथ बातचीत करके उचित कार्यवाही करने के लिए, उचित एक्शन लेने के लिए भी उसको कहा गया है। विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक की स्पर्धा से बाहर होने पर मैं एक वक्तव्य देना चाहता हूँ। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट को तय कैटेगरी में ज़्यादा वजन 100 ग्राम होने की वजह से पेरिस ओलंपिक से बाहर होना पड़ा है। विनेश 50 केजी की कैटेगरी में खेल रही थी। स्पर्धा के लिए विनेश का वजन 50 किलोग्राम होना अनिवार्य था। UWW के नियमों और विनियमों के अनुसार सभी प्रतियोगिताओं के लिए संबंधित श्रेणी के लिए प्रत्येक सुबह वजन माप का आयोजन किया जाता है। अनुच्छेद 11 के अनुसार यदि कोई एथलीट वजन माप प्रथम अथवा द्वितीय में भाग नहीं लेता है अथवा असफल हो जाता है तो उसे प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाता है और बिना किसी रैंक के अंतिम स्थान पर रखा जाता है। 7 अगस्त 2024 को 50 किलोग्राम महिला कुश्ती के लिए वजन का निर्धारण 7:15 और 7:30 पेरिस समय के अनुसार रेपोचेज और फाइनल में भाग लेने वाले पहलवानों के लिए किया गया था। विनेश का वजन 50 किलो 100 ग्राम पाया गया, इसलिए वे स्पर्धा के लिए अयोग्य घोषित की गई। विनेश फोगाट के ओलंपिक से बाहर होने पर देश भर से प्रतिक्रिया सामने आ रही है। We are providing Vinesh all medical and emotional support. The Wrestling Federation of India has filed an appeal to UWW to consider the decision to disqualify Vinesh, and IOA is following that up in the strongest possible manner. ये हमारे हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है। कितनी बढ़िया कुश्ती लड़के वो फाइनल में पहुंची और उसके बाद उनका वजन मात्र 100 ग्राम वजन उनका ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। सर ये होता कैसे है? मतलब पहले वजन चेक होता है, कंपटीशन से एक दिन पहले वजन चेक होता है, हम सबको पता है। फिर उसके बाद आप कंपटीशन में खेलते हैं, तो फिर उसके बाद उनका ओवरवेट ये कैसे निकला? अब उनका ओवरवेट विनेश का उन्होंने अपना कोच, अपना फिजियो, अपना न्यूट्रिनिस्ट, अपना सब कुछ उनको भारत सरकार ने मुहैया कराया और वो सारे लोग उनके साथ विलेज में हैं। वेट 2 दिन वो लड़ी हैं, उसके पहले उनका कांस्टेंट था। रात में क्यों वजन बढ़ गया, कैसे बढ़ गया, ये जवाब उनके न्यूट्रिनिस्ट ही दे पाएंगे। एक्चुअल उनके न्यूट्रिनिस्ट और उनके कोच दे पाएंगे। बिल्कुल बहुत अनफॉर्चुनेट है क्योंकि विनेश बहुत पास थी गोल्ड के और हमें लग रहा था कि गोल्ड जीत कर वो आएंगे भारत वापस। और पिछले कुछ दौर जो थे बहुत मुश्किल वाले थे उनके लिए भी, और जो हमने देखे हालात, जिन हालातों से वो गुजरी हैं और उस तरीके से गुजरना और उसके बाद यहाँ तक पहुँचना, फाइनल नहीं खेल पाना, ये मुझे लगता है कि बहुत ही गुर्दा चाहिए ऐसी चीज़ को पचाने के लिए। और पर मेरे लिए वो विजेता है, वो जीत के अब बहुत करीब थी बट खेल नहीं पा रही हैं फाइनल। ये इट्स अनफॉर्चुनेट, पर मैं तो यही उम्मीद कर रहा था कि गोल्ड जिस दिन वो लेके आए उनको मिलने जाएं, और उम्मीद तो यही करते हैं कि जिस दिन आएंगे तो मुलाकात तो ज़रूर होगी। उसने जिसको ब्रॉन्ज मेडल में जहाँ जो है अपने मुकाबले में जिसको वो किया है, पराजित किया है, हराया है, वो वर्ल्ड चैंपियन थी। तो सेकेंड राउंड में सेमीफाइनल में तो उसने 10-0 से हरा दिया। तो सबको पता था कि विनेश गोल्ड ला रही है और उसके साथ एक साजिश हो सकती है, ऐसा हमें डर है। तो हमारा सरकार से सवाल था अंदर कि सरकार स्थिति स्पष्ट करे। मीडिया ने रिपोर्ट दी है, क्या इसके पीछे की सच्चाई है, क्या कोई साजिश हुई है, क्या कोई षड्यंत्र है, और पूरे देश की अस्मिता जुड़ी हुई है। ये मेरा विपक्ष सरकार का प्रश्न नहीं है, ये देश की अस्मिता का प्रश्न है। और मैं अपने हितों के साथ समझौता कर सकता हूँ, लेकिन देश हित के साथ कोई समझौता नहीं कर सकता। नहीं, जो फवाद का मामला है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस है, वैसे कभी ऐसा होता नहीं है। ऑफिशियल्स को भी ध्यान रखना चाहिए था, कहीं ना कहीं हो सकता वहाँ से गलती हुई हो, लेकिन अभी भी हमें फाइट करके जो है वो उसके लिए जस्टिस
जो है वो लेके आना चाहिए। और मैं तो एक और नज़रिए से देखता हूँ इसको कि बाई चांस फाइनल शुरू होने से पहले अगर इंजरी कोई हो जाती है, सीरियस इंजरी हो जाती है, तो प्लेयर अल्टीमेटली सिल्वर मेडल का हकदार तो है, क्योंकि ऑलरेडी उससे पहले उसके ऊपर ना कोई एलिगेशन है, ना उसके वेट की कोई प्रॉब्लम है। तो मेरा ख्याल है कि इसको हमें फाइट करना चाहिए। के ऊपर मुझे कोई जानकारी नहीं, हम लोग तो अभी पार्लियामेंट से निकल रहे हैं। लेकिन आपको लगता है कि एक बड़ा जो चूक था, मतलब देश का नुकसान हुआ? अगर ऐसा हुआ है तो देश का नुकसान हुआ। सर, आपको लगता है कि अपील करना चाहिए इसके ऊपर? हाँ, जरूर। फेडरेशन इसमें अपना ही जवाबदेही करेगी, देखेगी, बात करेगी कैसे क्या हो सकता है। आपको लगता है कि अपील में आप जाएंगे, उसका समर्थन करेंगे? हम अपने देखो जी, ये तो पहले भी कहते थे कुश्ती संघ में किसकी जिम्मेदारी थी पहले? क्यों लड़कियां वहाँ पे, हमारी बेटियां वहाँ पे सड़कों पे गंगा किनारे अपने मेडलों को गंगा में बहाने के लिए चली गई थी? उसकी जिम्मेदारी इन्होंने तय की? किसी की तय की किसी ने? ये क्या समझते हैं यार? हम छोटे छोटे गांव से उठ के लोग, मैं मुख्यमंत्री बन गया छोटे से गांव से उठकर, ये छोटे से गांव से उठकर लड़की ओलंपिक में खेल रही है। छोटे से छोटे गांव से उठकर लोग, हमारे बच्चे मेडल ले रहे हैं। ये चाहते नहीं है कि हम छोटे छोटे लोग, हम आम घरों के आम बेटे बेटियां जो है कामयाब हो जाएं ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में, एशियाड में, या पॉलिटिक्स में, या कहाँ भी। चाहते ही नहीं है। तो कहीं साजिश हो सकती है सर? साजिश हो सकती है। तो मैं इसके बारे में तो कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ इतना है कि ये मतलब कोई ना कोई तो देखो, ये हर वक्त आधी रात को उठ के अपना वेट करेगी क्या विनेश? ये काम तो कोचेस का या उनके जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं उनका है कि सुबह मैच से पहले क्या करना है, क्या खाना है, रात को क्या खा के सोना है। ये तो बहुत करना चाहिए था। अब करना चाहिए क्या है? अब तो उन्होंने दे दिया क्यूबा की जो रेसलर है उसको, अब इससे पहले करना चाहिए था। इंडियन जो टीम थी, मैनेजमेंट कर रही थी, जो देख रहे थे, उन्होंने हमारी जो एक स्टार हैं, जो मेडल जीतने की ओर जा रही हैं, हम ओलंपिक गोल्ड जीत सकते थे इसमें, तो ये क्या कारण हुआ कि वहां पहुंचते हुए एकदम कैसे वेट बढ़ गया? कैसे बढ़ा? कैसे बढ़ने दिया? क्या किसी ने ध्यान नहीं किया? क्या उसको बेचारे हमारी एक लड़की को ऐसे छोड़ दिया? तो ये क्या कारण है? इसके ऊपर तो भारत सरकार को, जो ये पूरे हमारे वो हैं ओलंपिक के जो मैनेजमेंट है, उनको जवाब देना पड़ेगा कि ऐसे कैसे एक बच्ची जो कि जीतने जा रही थी, इतनी मेहनत की है, जिसको आपने सड़कों तक पे घसीटा और यहाँ तक वो पहुंची, देश के लिए लड़ रही हैं, वो उसके साथ ऐसी स्थिति पैदा कैसे होने दी आपने? इसका जवाब देना पड़ेगा। बहुत ही डिजर्विंग लड़की, बहुत ही अच्छी लड़की, विनेश फोगाट बहुत ही कमिटमेंट वाली लड़की। उसने दुनिया को साबित कर दिया कि पहली बार वो कोई लड़की जो है फाइनल में पहुंची वहाँ पे रेसलिंग में, और वो भी जिसको हराया है वो भी वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी है। उसको हरा के अब दूसरे वर्ल्ड चैंपियन से आज उसका फैसला था, आज उसकी लड़ाई थी। उसी बीच में खबर आई है। ये बहुत ही चिंता का विषय है, न सिर्फ हम सबों के लिए बल्कि पूरे भारत के लिए, या पूरी जितने लवर्स हैं कुश्ती के और जितने समर्थक और प्रशंसक हैं खासकर विनेश फोगाट के लिए, ये बहुत ही चिंता का विषय है। और मैं समझता हूँ इस बात पे ना सिर्फ वहाँ के ओलंपिक्स उस बात पर ध्यान रखेंगे कि इतनी टेक्निकलिटी में लकीर का फकीर बनने की आवश्यकता नहीं है। भारत सरकार को भी इसके लिए बहुत ज़बरदस्त पहल करनी चाहिए। बहुत दुख हुआ, और कल उनको देखते हुए एक तरह से आंसू आ रहे थे, क्योंकि उनका इतनी मेहनत और इतनी तपस्या उन्होंने की है यहाँ तक पहुँचने के लिए, और उनके अंदर जज्बा है, हिम्मत वाली हैं, आसान काम नहीं है ये। खिलाड़ी और सैनिक जितनी तपस्या और मेहनत इस वर्ग के लोग करते हैं, आम लोगों के बस की बात नहीं है। पूरा देश उनके साथ है, और मुझे लगता है कि भारत सरकार भी इसे प्राथमिकता दे रही है। प्रधानमंत्री जी ने भी इसका संज्ञान लिया है, निर्देश दिए हैं। इसका अपील प्रक्रिया जो होगी उसको किया जाएगा। देखिए, इसको लेकर हम बहुत दुखित है। मतलब हमें लग रहा था कि वो जो घटना घटी है इसमें हमें बहुत ठेस पहुंचा है। अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसका संज्ञान लिया है, सबसे बड़ी बात है। और उन्होंने जैसे बताया ट्वीट करके वो पीटी उषा जी से भी बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है आगे आने वाले समय में हमारे जो ऑफिशियल्स हैं वो आपको डिटेल्स इसके बारे में बता पाएंगे। और सरकार भी प्रयत्न कर रही है, इसको रिकॉन्सिडर भी करने की मांग उठ रही है, क्योंकि 100 ग्राम आप जानते हैं इतना छोटा वेट है। इस घटना से हमें बहुत दुख मिला है।
के बाद होता है वेटिंग का, लेकिन फाइनल में जाने के बाद अचानक से ऐसा। देखिए इसमें तो ऑफिशियल्स जो है वही बता पाएंगे कि क्या। भारत की बेटियों का अपमान है कि किसी टेक्निकल ग्राउंड पर उसको डिस्क्वालीफाई करना, उसकी फिर से जांच करा ली जाए, लेकिन उसको मौका मिलना चाहिए।